हाय एवरीवन, जय श्री श्याम। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केराटिन ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहले प्यूरोफाइन शैम्पू से हमने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद से टॉवल ड्राई किया है। टॉवल ड्राई के बाद में हमने कूल ड्रायर दिया है बालों पे। और हमें कूल ड्रायर जो करना है वो कम से कम 30% बालों को सुखाना है, बाकी 70% बाल गीला रहना चाहिए। इसके बाद से हमें इस पर क्रीम अप्लाई करना है। तो टेंगल फ्री करके हमने बालों को सेक्शन वाइज सेक्शन करके इसके बाद से केराटिन ले लेना है। केराटिन क्रीम लेके और पतला पतला सेक्शन लेके बालों पे अप्लाई करना है। तो रूट्स से हमें 2 इंच छोड़ के इसके बाद से बालों पे अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके ये सारे बालों में अच्छे से पेनिट्रेट करना है। और जब भी क्रीम लगा रहे हैं उसके साथ में हमें कॉम्ब करना ज़रूरी है। इससे अच्छे से बालों में जो हमारा केराटिन क्रीम है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन में लगा रही हूँ क्रीम। आप लोग देखते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद में क्रीम लगाने के बाद में अच्छे से मल्सीफाई करना है। और जितनी बार हम क्रीम लगा रहे हैं उसके बाद से हमें कॉम्ब करना उतना ही ज़रूरी है। तो पीछे वाले भागों पे तो सब क्रीम लग चुका है, इसके बाद से आगे वाले सेक्शन पे लगा रही हूँ। तो उसी तरीके से करके और हमें कम से कम 45 मिनट बालों को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो मैं साबर कैप लगा के 45 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। इसके बाद से 45 मिनट के बाद हटा के फिर बालों को कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद में फिर एक बार हमें कोल्ड ड्रायर करना है। इसके बाद हमें बालों को 70% तक सुखा लेना है कोल्ड ड्रायर से। इसके बाद बीच में थोड़ा थोड़ा आप नॉर्मल हीट दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कोल्ड ड्रायर करने के लिए। और इसके बाद कोल्ड ड्रायर हुआ, कोल्ड ड्रायर के बाद में हम प्रेसिंग करें। प्रेसिंग का जो टेम्परेचर भी होना चाहिए वो 180 तक होना चाहिए। बालों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वैसे इनका जो हेयर था वो था वर्जन हेयर, तो इसमें मैं 180 ली हूँ टेम्परेचर। सो गाइस चलिए, अब इसके बाद हमने बालों को वॉश कर लिया है। बालों को वॉश करने में हमने शैम्पू यूज़ नहीं किया है, सिर्फ अच्छे से रिंस करके इसके बाद से कंडीशनिंग किया है। 5 से 7 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया था। अब इसके बाद टॉवल ड्राई करना है और फिर ब्लो ड्राई करना है। तो केराटिन वाले बालों में कभी भी हीट नहीं देना है और गर्म पानी से भी नहीं धोना है बालों को। और इसके बाद से बहुत ज़्यादा शैम्पू भी नहीं करना है। तो चलिए टॉवल ड्राई कर ले रही हूँ। इसके बाद से जो स्टेप बाय स्टेप है वो सारा कुछ दिखाऊंगी आप सबको। तो पहले कर लेते हैं टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई भी हमें करना है 50%। इसके बाद से फिर ब्लो ड्रायर करना है। ब्लो ड्रायर में भी जब हम यूज करेंगे तो कोल्ड ही यूज करेंगे, हॉट यूज नहीं करना है हमें। इसके बाद से फिर क्लाइंट को ये भी बताना है कि बहुत ज़्यादा वो शैम्पू नहीं करे, नहीं तो जो हमारा केराटिन का कोटिंग है वो फिर उतर जाता है। इसका बहुत टाइम तक रिजल्ट नहीं रहता है। तो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना केयर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब टॉवल ड्राई हो गया है। इसके बाद से हम अब ब्लो ड्रायर यूज करेंगे। तो ब्लो ड्रायर के लिए हमें बिल्कुल नॉर्मल हीट देना है। हीट तो देना ही नहीं है, इस पे कोल्ड ड्रायर करना है। तो वो करके दिखाते हैं आप लोगों को। बालों को फिर सुखा लिया है। कम से कम 40% हमने बालों को कूल ड्रायर किया है। कूल ड्रायर के बाद में इसके बाद से 20% हमें इस पे देना है, नॉर्मल हीट देना है। डायरेक्ट गीले बालों पर अगर हीट दे देंगे तो बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा। तो इस वजह से हमने तो पहले तो टॉवल ड्राई किया है 50%। इसके बाद हमने 30 से 40% कोल्ड ड्रायर किया है। इसके बाद से नॉर्मल हीट दिया है। नॉर्मल हीट देने के बाद में अब ब्लो ड्रायर करेंगे। तो जब भी हम ड्रायर करते हैं, बालों को सुखाने का काम करते हैं ड्रायर से, तो इसका जो नोजल है वो हम हटा लेते हैं। अब करना है ब्लो ड्रायर। तो ब्लो ड्रायर में फिर हमें कैप को डाल देना है इसके अंदर, ड्रायर के अंदर। अब इसके बाद से हमें ब्लो ड्रायर करना है। तो चलिए इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं आप लोगों को ब्लो ड्रायर करके। तो चलिए गाइस, ये है फाइनल रिजल्ट आज के केराटिन का। तो आप सब कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। ऐसे बोलना, इधर बोलना। ये है केराटिन का।
जरूर कमेंट करिएगा आप सब। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।